दोस्तों, उत्तर प्रदेश पीजीटी अध्यापक भर्ती में जो नया सिलेबस आया है नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार आपको अभी तक जो प्रैक्टिस सेट हैं वो 21 प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं। 21 प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। इसकी एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो इस प्लेलिस्ट में जा करके ज़रूर देखें। साथ ही ये जो हमारा 22वां प्रैक्टिस सेट है इसको भी हम इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे। साथ ही जो इस सिलेबस में कंप्यूटर का नया टॉपिक जोड़ा गया है उसके लिए हमने घटना चक्र की जो बुक है उसमें प्रीवियस पेपर अभी तक जो हुए हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन ही उसमें दिए होते हैं, उसके वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। उसकी भी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, क्योंकि कंप्यूटर अब की बार हमारे सिलेबस में जुड़ा हुआ है। सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और आज का वीडियो अब हम लोग बिना देरी के हुए आरंभ करेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो है गिरकेसर को भौगोलिक विशिष्ट पहचान दी गई है या किसकी प्रजाति है। तो इसका सही आंसर है आम की प्रजाति है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। आम की यह प्रजाति गुजरात के गिरनार पहाड़ियों की तलहट्टी में मुख्य रूप से उगाई जाती है। आम की यह प्रजाति 1931 में जूनागढ़ के वजीर द्वारा वंथाली में पहली बार उगाई गई। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दूसरे में दिया गया है राम सेतु किस जलडमरू मध्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें पाल्क जलडमरू है, जिसमें राम सेतु जलडमरू मध्य स्थित है। पाल्क जलडमरू भारत के तमिलनाडु व श्रीलंका के मन्नार के बीच स्थित है। आगे क्वेश्चन है तीसरा नंबर, तीसरे में दिया गया है भारत बांग्लादेश के बीच सीमा पर फरक्का बांध परियोजना किस नदी पर बना हुआ है। तो ये बना हुआ है गंगा नदी पर। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है। फरक्का परियोजना भारत में गंगा नदी पर बना है जो बांग्लादेश की सीमा से कुछ ही दूरी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, चौथे में दिया गया है अंडमान और निकोबार द्वीप किस जलमग्न पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। तो यह है अराकान योमा का ये हिस्सा है। ए ऑप्शन राइट आंसर है। अराकान योमा पर्वत श्रृंखला म्यांमार से शुरू होती है। यह श्रृंखला उत्तर पूर्व भारत के साथ साथ बंगाल की खाड़ी तक जलमग्न अवस्था में है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, 5वें में दिया गया है निम्नलिखित में से क्या बिहार के सासाराम और रोहतास से राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तक फैला हुआ है। तो फैला हुआ है विंध्य की श्रेणी है। बी ऑप्शन राइट आंसर इसका। विंध्य पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 6वां है, 6वें में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो तुंगभद्रा नदी है जो अरब सागर में गिरती है। तुंगभद्रा दक्षिण भारत में बहने वाली एक नदी है। यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, 7वें में दिया है निम्नलिखित में से किसने कोर्ट की भाषा को फारसी से बदलकर अंग्रेजी कर दिया है। तो लॉर्ड बेंटिंग इसका राइट आंसर है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 1835 तक भारत के गवर्नर जनरल है। उन्होंने अपने कार्यकाल में कई सामाजिक सुधार कार्य किए। उनके कार्यकाल के दौरान ही चार्टर एक्ट 1853 पारित किया गया था। चार्टर एक्ट 1853 नहीं 1833 है। आगे क्वेश्चन नंबर है 8वां में दिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में ऊपरी सदन के कितने सदस्य सांप्रदायिक आधार पर चुने जाने थे। तो सांप्रदायिक आधार पर 150। बी ऑप्शन राइट आंसर है। ऊपरी सदन को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था। इसमें 260 सदस्य होते थे। 260 सदस्यों में 156 सदस्य प्रांत के तहत और 104 देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व करते थे। 156 सदस्यों में से 150 सदस्यों का चुनाव सांप्रदायिक आधार पर किया जाना था। इसमें हिंदू, मुस्लिम और सिखों के लिए सीटें आरक्षित थी। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी। तो पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। प्रिंटिंग प्रेस इसकी शुरुआत सबसे पहले गोवा में की गई थी। 30 अप्रैल 1556 को गेस्पर कॉलेजा के द्वारा लिखे गए पत्र पर पुर्तगाल से लाई जा रही प्रिंटिंग मशीन का जिक्र मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10वां है। 10वें में दिया गया है
फराजी आंदोलन शुरू होने का मुख्य कारण क्या था? तो इसका कारण है मुस्लिम काश्तकारों के प्रति कंपनी की दमनकारी नीति। फराजी आंदोलन की शुरुआत 1818 में हुई। हाजी शरियतुल्लाह ने की थी। इस आंदोलन के ब्रिटिश सरकार द्वारा समांतर सरकार स्थापित करने का प्रयास भी किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में दिया गया है एक ही कुल के सदस्य इसमें से कौन हैं? तो इसमें एक ही कुल के जो सदस्य हैं वो है गुड़हल और कपास। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? तो आलू है जो रूपांतरित स्तंभ है। क्वेश्चन है 13। ब्लैक लंग रोग होने के कारण क्या है? तो जो कोयले की खानों में काम करते हैं उनको ब्लैक लंग रोग होता है। क्वेश्चन है 14 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? तो हैजा है जो जल जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में दिया गया है थायमीन की कमी से होता है। तो बेरी रोग है जो थायमीन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में दिया गया है सांडों को बस में करने का खेल जल्लीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो जल्लीकट्टू है ये तमिलनाडु स्टेट्स में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में दिया गया है सोशल हार्मनी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सोशल हार्मनी पुस्तक के लेखक हैं नरेंद्र मोदी। तीसरा ऑप्शन इसमें राइट आंसर है। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो प्रथम राष्ट्रमंडल जो खेल थे हैमिल्टन में हुए थे, कनाडा में। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस सिलेबस में कंप्यूटर भी जुड़ा है, तो कंप्यूटर के लिए अलग से क्वेश्चन वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इसलिए इस सेट में कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं। राष्ट्रमंडल खेलों को पहली बार किस नाम से आयोजित किया गया था? तो इसे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में दिया गया है 1994 में जनसंख्या नीति के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो स्वामीनाथन समिति है जो गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 में दिया गया है कौन सी समिति औद्योगिक क्षेत्र के क्रियाकलापों से संबंधित नहीं है? तो ये बैद्यनाथ समिति है जो औद्योगिक क्षेत्रों के क्रियाकलापों से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है औद्योगिक रुग्णता से संबंधित समिति है। तो ये उपर्युक्त दोनों है, इसमें तिवारी समिति और गोस्वामी समिति ये औद्योगिक रुग्णता से संबंधित है। 23 में है सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समिति क्या है? तो इसमें वेणुगोपाल समिति है सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित। 24 नंबर में दिया गया है भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद हैं। दोस्तों संशोधन के बाद 448 अनुच्छेद, अगर उप अनुच्छेदों को देखा जाए तो 470 तक हो गई है, जो 25 भागों में और 12 अनुसूचियों में बटे हुए हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 में दिया गया है भारत में गठित पहली सहकारी समिति कौन थी? तो ये साख समिति है जो गठित पहली समिति मानी जाती है। 27 नंबर में दिया गया है नरसिंघम रिपोर्ट का संबंध किसके पुनर्गठन से है? तो बैंकिंग संस्थान, बैंकिंग सुधार से रिलेटेड है नरसिंघम रिपोर्ट। 28 नंबर दिया गया है चलैया समिति का संबंध किससे है? तो ये है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार से रिलेटेड है। 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 29 में है आंध्र प्रदेश भाषाई राज्य के रूप में गठित हुआ था। तो भाषाई राज्य के रूप में 1953 में इसका गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 है। 30वें में दिया गया है भारत में एकल नागरिकता अपनाई गई है। तो ये इंग्लैंड के संविधान से भारत में एकल नागरिकता अपनाई गई है। दोस्तों ये आज हमारा 22वां प्रैक्टिस सेट है जो कंप्लीट हो गया है। इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं दिए गए थे। इसमें पहले बताया गया है कि घटना चक्र के अलग से आपके जो क्वेश्चन हैं प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और ये आज 22वां सेट हो गया है। हमारा जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट होगा वो 23वां आपको फिर प्रोवाइड किया जाएगा नेक्स्ट डे। तो एवरीडे आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जो प्रीवियस वीडियो हैं उन्हें नहीं देखें तो ज़रूर देखें। साथ ही बात इम्पोर्टेंट है कि आप यूट्यूब से कहीं से भी पढ़िए, कहीं से भी प्रैक्टिस सेट हो या कोर्स लीजिए, लेकिन अपने से आपको 1 घंटे लूसेंट की बुक है जो MCQs
डिस्क्रिप्टिव में समय लगेगा। अगर आप उसे पढ़ लेते हैं, उसमें सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज जो सिलेबस है आप टिक लगा लीजिए, 1 घंटे पढ़ लेते हैं तो आप किसी भी यूट्यूब में पढ़ने से अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे, चाहे टीजीटी के हो या पीजीटी। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।